मैं समझती हूँ आज सभी वर्ग के लोग आज अपने आप को कहीं ना कहीं छूटा हुआ महसूस कर रहे हैं और जो वादे और जो बातें कही गई थी मंचों के माध्यम से, बड़ी बड़े मंचों के माध्यम से बड़े बड़े नेताओं ने जो बड़ी बड़ी बातें की थी आज सब झूठी साबित हुई हैं। तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं लोग आक्रोशित हैं और समझ गए हैं कि ये दबाव की राजनीति और जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र और संविधान खत्म करने की जो राजनीति चल रही है, अब लोग समझ गए हैं और संविधान को बचाने के लिए मैं समझती हूँ इस लड़ाई में सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले हैं। कर्नाटका में भाजपा और देवगौड़ा पाटिल जी का अलायंस है और हमने देखा कितनी बड़ी अभी घटना जो घटी है और उसके बावजूद भी कोई उन पर एक्शन नहीं लिया गया है। तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं किसी ना किसी का अलायंस है और अलायंस में इस बार समाजवादी पार्टी और जो गठबंधन है बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है। 10 साल का सरकार का जो कार्यकाल रहा है वो फेल रहा है। जो लोग राशन तक नहीं दे पा रहे, अब मैं समझती हूँ जो युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहे, जो कोई डेवलपमेंट नहीं करा पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की आमदनी बढ़े, जो महंगाई कम नहीं कर पा रहे हैं, तो लोग अपने फेलियर की बात करें। और जहाँ युवा हैं जो एजुकेटेड हैं, मैं समझती हूँ दोनों ही नेता एजुकेटेड हैं और बस देश को एजुकेटेड नेताओं की जरूरत है जो देश को इस माहौल से और जो आज वातावरण है जहाँ बेरोजगारी है, जहाँ पे लोग आहत महसूस कर रहे हैं, जहाँ पे दबाव की राजनीति हो रही है, जहाँ पे किसान को एमएसपी नहीं मिल पा रही है, जहाँ पे पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया जाता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अपने खेतों के सही दाम मिल जाए या फिर वो उसको एमएसपी सही मिल जाए, उसके लिए वो दिल्ली जाना चाहता है। तो दिल्ली को छावनी की तरह तब्दील किया जाता है। लोकतंत्र में सभी को हक है, अधिकार है कि अगर कोई सरकार की नीति सही नहीं है तो उसके अगेंस्ट आवाज उठाए, लेकिन इन लोगों का लगातार यह काम रहता है कि आवाज दबाने में लगे रहते हैं। लेकिन क्योंकि आज सारे वर्ग और सारे समाज एक साथ खड़े हैं कि जितना भी आवाज दबा लें, लेकिन अब सब लोग इनको हटाने के लिए जोर शोर से लग गए हैं। बीजेपी के पास बस घिसी पिटी बातें हैं, जहां उनको आकलन करना चाहिए, जहां लोगों को बताना चाहिए कि हमने 2 करोड़ लोगों को नौकरियां दे दी, 2 करोड़ युवाओं को हम लोगों ने कहा था कि हम प्रतिवर्ष नौकरी देंगे और दे दी हमने। तो मैं समझती हूँ इस बात की कोई भी पुष्टि उनकी तरफ से नहीं आ पा रही है, वो महंगाई को कम नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जो बिना परिवार के लोग हैं वो परिवारवाद का साथ ले रहे हैं, लेकिन परिवारवाद का साथ आप मत लीजिए क्योंकि आज पूरा देश परिवार ही है, एक तरीके से सबके अपने अपने परिवार है। और जो लोग परिवार वाले नहीं होते, मैं कहीं ना कहीं समझती हूँ उनको नहीं समझ आ रहा है कि सभी परिवारों में कितनी दिक्कत है, महंगाई की वजह से, बिजली की वजह से, नौकरी ना होने की वजह से। जो 10 साल में लखपति नहीं बना पाया हो, जो किसानों के अकाउंट में लखपति लाख रुपए तक नहीं दे पाए हो, जो किसानों की आय दुगनी नहीं कर पाए हो, तो मैं समझती हूँ उस पर विश्वास नहीं करेगी। और गठबंधन की सरकार आती है तो हम सभी अपनी जो माताएं और बहनें हैं उन्हें पेंशन देने का काम करेंगे और 8,000 रुपये प्रति माह पेंशन उनकी निर्धारित की गई है। तो मैं समझती हूँ कि लोग तैयार हैं और समर्थन करने के लिए। अब आप देखिएगा जब रिजल्ट आएंगे तो मैं समझती हूँ बहुत ही आशाजनक रहेंगे। मैं कहना चाहूँगी केवल वोटरों से कि आप आकलन कर लीजिए कि पिछले 10 साल में जो काम नहीं हो पाया है, तो कोई भी हमें आशा और अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि आगे 5 साल में ये काम होगा भाजपा द्वारा। तो जनता बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है और मैं समझती हूँ देश के भविष्य के लिए परिवर्तन बहुत जरूरी है। इस कार्यक्रम के संयोजक ओम प्रकाश साथिया जी, जो हमारे बूथ अध्यक्ष हैं, सरकार लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने की इच्छा से काम कर रही है, किसी को भी सम्मान और अधिकार देने की नियत से काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोकसभा के गांव में भी अगर आप संदेश पहुंचाने का काम करेंगे कि हमारे संविधान को आज जो लोग हमारे बच्चों को बाजरा में इतनी गर्मी का टेम्परेचर 40 डिग्री है वहाँ, जब परिवार होगा तभी तो इनको समझ आएगा कि महंगाई है, कि गर्मी करेंगे कि 10 साल पहले आप लोगों को राशन में क्या मिलता था, तो मताधिकार जो हमें संविधान के माध्यम से आदरणीय और श्रद्धेय बाबा भीम। आप कौन आइए।